सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। सो स्टूडेंट, आप लोग बेल आइकन को प्लीज जरूर प्रेस करना फॉर सो दैट यू कैन रिसीव माय न्यू अपडेट्स ऑन द यूट्यूब। So student, let's start our class. So student, as we already know that in our previous classes we have already done first chapter in accountancy. So in this video we shall read and the basic accounting terms, and these terms are very short, but this is the very important for us बिकॉज ये टर्म अगर आपको क्लियर रहेंगे देन आप इजिली कोई भी जो अकाउंटिंग के टर्म्स, अकाउंटिंग के जो वर्ड्स है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. So today in this video we shall discuss basic accounting terms. So first is business transactions and its main features. जो वित्तीय जो व्यावसायिक लेन देन है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होते हैं. So today we shall see that. Okay, now look at the blackboard. And a business transactions is an economic activity of the business that change its financial positions. जो वित्तीय लेखा जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं वह एक आर्थिक क्रिया होती है जिससे हर बिजनेस क्या होता है, इफेक्टेड होता है. बिकॉज मनी क्या होता है, किसी बिजनेस का मेन की पॉइंट होता है. यदि हमारे पास मनी नहीं है, यदि हम बिजनेस कर, अगर हम ट्रांजेक्शन ही नहीं कर, दैट मीन्स वो बिजनेस नहीं होता हमारा, क्योंकि बिना ट्रांजेक्शंस के, बिना लेन देन के कोई बिजनेस नहीं होगा. सपोज दैट आई हैव ओपन अ शॉप, मेरे पास एक मैंने शॉप ओपन कर रखी है, बट आई हैव फिल एवरीथिंग इन माई शॉप, बट नो एनी कस्टमर कम ऑन माई शॉप. मैंने दुकान में सारी चीजें भर के रखी हुई हैं, कोई भी ऐसी आइटम्स नहीं जो मैंने नहीं रखी हूँ, बट फिर भी कस्टमर नहीं है. दैट इज नॉट अ कंप्लीट माई बिजनेस. ये मेरा बिजनेस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं है, जब मैं अपने गुड्स की सेलिंग ही नहीं करूंगी, देन वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं. भाई वो एक टाइम के बाद सारे जो गुड्स हैं वो स्पॉइल होना शुरू होंगे, एक्सपायर्ड हो जाएंगे. ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं होते. जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस है कि उसमें वित्तीय लेन देन होना चाहिए, उसमें टू साइड्स होने चाहिए. जो एक पक्ष, जो वन साइड है वो हमारा डेबिटर हो, देन दूसरा हमारा क्रेडिटर हो. सपोज दैट फर्स्ट अगर क्रेडिटर, देन दूसरा हमारा वहां पे डेबिटर हो. तो ये सारी जो चीजें हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है. या फिर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में कह लो, जो वित्तीय जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं जिसमें क्रेता व विक्रेता या फिर हम लोग का टू पार्टीज प्रेजेंट रहते हैं और वो सारे लेन देनों को वहां पे कंप्लीट करते हैं. नाउ सी इट्स मेन फीचर ऑफ ट्रांजेक्शंस. सो फर्स्ट इज अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Yeah, now then see its main feature of business transactions. So first is a business is a economic activity. जो बिजनेस होता है, जो व्यवसायिक लेन देन है, वो हमारी एक आर्थिक क्रिया है. सेकंड इज इट्स इंक्लूड्स इट इन दिस साइड वी हैव टू पार्टनर्स. इसमें दो ट्रांजेक्शंस होते हैं, हमारे आंतरिक लेन देन होते हैं, दूसरा हमारा बाह्य लेन देन होता है. बाह्य लेन जो एक्सटर्नल हमारे ट्रांजेक्शंस है, जो कंपनियां बाहर से करती है, आउटसाइडर से करती है. जो इंटरनल ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो कंपनियां अपने कारखाने के अंदर करती हैं, जैसे दो कार्यालयों के बीच हो गया लेन देन, कर्मचारी और अदर स्टाफ में लेन देन हो गया. तो ये सारे हमारे इंटरनल ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं. थर्ड इज इसमें मनी इज द मस्ट. हमको मुद्रा होना ही चाहिए, बिना मनी के हम कोई भी ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते. फोर्थ इज वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग इन मॉनेटरी टर्म. हम लोग सभी चीजों को किस में कैलकुलेट करते हैं, मॉनेटरी टर्म में. यदि मॉनेटरी टर्म है दैट मीन्स आपके बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं. यदि वहां पे मॉनेटरी टर्म यूज नहीं होते, दैट मीन्स वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है. सपोज दैट लॉस बाय फायर, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर. तो जो लॉस बाय फायर, जो आग से जितनी भी हानि हुई है, जिन भी चीजों को हम मुद्रा में माप लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन. और जिसको हम लोग मनी में कैलकुलेट नहीं करेंगे वो बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं होता. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट of the basic accounting terms. Okay, now students see the second point, event. Event means घटनाएं. When any business take any transactions, so any event वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे घट जाते हैं. तो घटना event means होता है घटनाएं, घटना. So any event is the consequence or result of a transactions. सो घटनाएं के जब भी कोई बिजनेसमैन, जब भी कोई बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, वहाँ पे कोई भी घटनाएं घट जाती है. सपोज दैट आई हैव मैंने कोई मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज से, जिसमें मैंने क्या किया कि 4 लाख के मैंने जो गुड्स है वो परचेस किया.
I have started my business for with 5 lakh rupees, and I have purchased goods for 4 lakh, 4 lakh मैंने सामान खरीदा, and I have sold third fourth of the goods at 3,80,000, और उस सामान का जो 3/4 भाग है मैं 3,80,000 में बेच दिया, एंड आई हैव पेड रेंट 20,000, और 20,000 क्या किया मैंने वहां पे रेंट पे किया है। सो व्हेन वी कैलकुलेट, तो हम लोग अगर 4 लाख को 4 भागों में बांटेंगे देन वो 1-1 लाख को आएगा। देन थर्ड फोर्थ मैंने कितने में सेल किया है, 3,80,000 में, एंड 20 मैंने क्या दिया वहां पे रेंट दिया है। देन अगर हम वहां पे चेक करेंगे तो कितना हो गया, 3 लाख एंड प्लस 20, तो 3,20,000। जब 3,80,000 में से 3,20,000 को हटा देंगे तो 60,000 क्या आ गया हमारा वहां पे टोटल प्रॉफिट आ गई। ओके, देन वहां पे 60,000 हमने सेव कर लिया, देन यहाँ पे इवेंट हुआ, और बाकी हमारा जो 1 लाख वो ऑलरेडी बचा हुआ था, प्लस 60 भी बचा हुआ है, प्लस 1/4 जो गुड्स है वो भी वहां पे बचे हुए हैं। सो दिस इज द इवेंट, ये घटनाएं हैं। when any business any person start any business with the transaction with the goods commodity and services, that is called done any activities, okay, any event. And see the third is account. Account is a very important term in the business transaction and in accountancy, because बिना account की accountancy घटना होगा ही नहीं। तो account is the basic need of any business and any businessman. Okay, so see the what is account. An account is always a record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाइड। अकाउंट क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बुक कीपिंग में क्या था, हमने सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से रखा, एंड देन स्पेसिफाइड बुक में जो उससे रिलेटेड बुक है उसमें उसको लेजर कर दिया, उसमें उसको जर्नल एंट्री पास कर, दैट इज अकाउंट। तो अकाउंट इज द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी मॉनेटरी टर्म्स आइटम। जो अकाउंट क्या है, अकाउंट में जितने भी मॉनेटरी टर्म्स रिलेटेड आइटम्स होते हैं उसके ट्रांजेक्शन हम वहाँ पे रिकॉर्ड हम लोग सेफ्टी रख ले तो उसी को अकाउंट कहते हैं। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। सो इन दिस टर्म वी हैव टू ओनली लर्न अकाउंट। सिर्फ हमें अकाउंट ही पढ़ना है। तो अकाउंट क्या होता है कि जो स्पेसिफिक बुक में हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड तरीके से रख लेते, समराइज कर लेते, उसी को अकाउंट कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल। पूंजी क्या होती है? सो जब कोई भी व्यवसायी अपनी संस्था में किसी भी एक मुफ्त धनराशि को इन्वेस्ट करता है उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। नाउ सी look at the blackboard. Now see the fourth point is capital. पूंजी किसे कहते हैं? When any business persons invest invest a very big amount in their business, so is called capital. पूंजी किसे कहते हैं? जब किसी भी व्यवसाय द्वारा अपनी संस्था में जो बहुत बड़ी धनराशि इन्वेस्ट की जाती है उसी को कैपिटल कहते हैं। So now look at the blackboard. It refers to the amount invested by a proprietor in a business enterprise. The amount may be in a form of cash, goods or assets. तो पूंजी क्या हो सकती है कि जो किसी भी व्यवसाय द्वारा अपनी संस्था में जो बहुत बड़ी धनराशि इन्वेस्ट की जाती है प्रोप्राइटर द्वारा अपने एंटरप्राइज में, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। एंड अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स। ये कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, मतलब वस्तुओं में भी हो सकती है, कमोडिटीज भी हो सकती है, एंड एसेट्स भी हो सकती है। सो दैट मीन्स ये हमारा कैपिटल कहलाता है। ना हम लोग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में सपोज दैट कंपनी ब्रिंग इन द बिजनेस फर्नीचर, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, प्लांट एंड some goods for the selling, like फर्नीचर का बिजनेस तो उसने फर्नीचर भी ला रखा है। So everything we have to add, okay, and less liabilities में हम लोग क्रेडिटर जो हमने बाहरी सुधार ले रखा है उसे लेस कर देंगे, जो हमारे वेजेस हैं, सैलरी है, देन हम उसे लेस कर देंगे। सो इक्वल टू कैपिटल। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो we have seen fourth point. First is business transaction, second is event, third is account, and fourth is capital. Okay, so student check
आप सारे पॉइंट्स को चेक करना एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट सो इन्फॉर्म मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स एंड न्यू वीडियो में हम लोग इसके आगे की जो भी पॉइंट्स है उसे देखेंगे।